आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज कल्पना बुंदेला। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने लॉ का एक महत्वपूर्ण विषय जिसको कहते हैं लॉ ऑफ टॉट लेकर आई हूँ। लॉ ऑफ टॉट की सबसे पहले सामान्य जानकारी में अगर हम देखें तो लॉ ऑफ टॉट कैसा प्रकृति का है। यह एक दीवानी प्रकृति का अपराध होता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें क्या है, सेक्शन जैसी चीज़ें नहीं हैं, इसको धाराओं में विभक्त नहीं किया गया है। यह एक कोडिफाइड लॉ के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे कि अपने ये आईपीसी, सीआरपीसी और जैसे मेजर एक्ट्स हैं, ये जो धाराओं में विभक्त किए गए हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉट में आप क्या है टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या सेक्शंस नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ कि लॉ ऑफ टॉट होता क्या है। यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें क्या है कि आपके अधिकारों का अतिक्रमण तो होता है, लेकिन इसमें क्या है दीवानी तरीके से होता है। मतलब अगर किसी ने आपके किसी अधिकार का वायलेंस किया है तो आप किसमें जाएंगे, न्यायालय में जाके अपनी क्षति के लिए बात ला सकते हैं और उसका आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो लॉ ऑफ टॉट का अर्थ है लैटिन वर्ड ये पैटर्न से लिया गया है, मतलब कि जिसका अर्थ होता है तोड़ना या मोड़ना। मतलब लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसको कहते हैं टॉर्टम। टॉर्टम का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तोड़ना या मोड़ना। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, परिसीमा अधिनियम की धारा 2M में इसको क्या कहा गया है, अपकृत्य क्या है, एक सिविल दोष होता है। ठीक है, किस तरह का दोष है, एक सिविल प्रकृति का दोष है। परिभाषा की अगर और बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा आती है वो आपकी आ जाती है सामान्य की और विनफील्ड की। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है टॉट के अंतर्गत। तो जब हम देख लेते हैं कि सामान्य क्या कहते हैं। सामान्य कहते हैं टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, मतलब कि अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसका उपचार नुकसान की कार्रवाई और जो संविदा भंग या न्यास भंग या किसी अन्य प्रकार का भंग नहीं है। मतलब कि अपकृत्य क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसका क्या है, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट ऑफ ब्रीच से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बारे में सालमन बात करते हैं। विनफील्ड की भी देख लेते हैं। विनफील्ड कहते हैं अपकृत्य पूर्ण दायित्व मुख्यतः कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग, मतलब ऐसा कोई कर्तव्य बताया गया है जो कानून द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये आपको करना ही करना है और आप क्या करते हैं, उस कर्तव्य को नहीं करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आपने अपकृत्य किया हुआ है। आगे हम देखते हैं यह कर्तव्य भंग व्यक्ति के प्रति सामान्य रूप से होता है। यह और उसके उल्लंघन का उपचार अपरिनिर्धारित क्षति पूर्ति का मुकदमा लाकर किया जाता है। मतलब इसकी क्षति निर्धारित नहीं रहती है, जिसको जितनी क्षति होती है उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ टॉट, मतलब टॉट की आवश्यक तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका कार्य या लोभ। कार्य मतलब एक ऐसा कार्य जिसको क्या है, विधि ने आपको विरुद्ध बताया कि ये विधि विरुद्ध कार्य है, ये आपको नहीं करना है और आप वह कार्य करते हैं, तो क्या होता है, वो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो आ जाता है लॉ ऑफ टॉट की कैटेगरी में। और सेकंड आपका है लोभ। लोभ में यदि देखा जाए तो लोभ के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि भाई ऐसा कोई आपका कर्तव्य है जिसको करने के लिए आपने क्या है, कानून आपको बाध्य करता है और आप उस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तब क्या होता है, कार्य और लोभ का वायलेंस होता है। इस प्रकार आपका लॉ ऑफ टॉट बनता है। फिर दूसरी बात अगर हम करें विधिक क्षति। विधिक क्षति इन द सेंस की लीगल डैमेज आपको क्या हुआ है। लीगल डैमेज में आएगी आपके, जैसे आपके पास है एक वोट का राइट और आपको वोट डालने से कोई व्यक्ति रोकता है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपका हुआ है लीगल डैमेज। मतलब आपके पास एक राइट था वोट डालने का, उसका किसी ने रोका है तो उसके विरुद्ध आप बात ला सकते हैं। फिर आपका आ जाता है लास्ट में विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं अधिकार और कर्तव्य की उल्लंघन से संबंधित। मतलब अगर आपका कोई अपकृत्य हुआ है तो या तो आपके अधिकारों का अतिक्रमण
चौथा अगर देखा जाए तो ये समाज के सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मिला हुआ राइट है। मतलब कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो कोई ऐसा काम करते हैं, समाज विरोधी काम करते हैं, जिससे क्या होता है सोसाइटी को या आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को क्या किसी क्षति उठानी पड़ती है, तो क्या होता है कि आपके समाज, सोसाइटी और सभी के प्रति मिला हुआ एक राइट है।